को मुख हृदय हरि नाम, नित्य पथ संगत साथ किया जीवन मोक्ष सुख राम। आणवे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोट जन साय की तानि करू प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले मान, तो सहज होते संत दास मुश्किल सुआसान। सब धरती कागज करो, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करो, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। सभी को राम राम से। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनंत वाणी है। हरजस पदराग जय जयवंती एक है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, गुरु जी कारज किस विधि कीजे, गुरु जी कारज किस विधि कीजे, जहाँ जाऊं जहाँ सहजन काई, नाम किसी विधि लीजे। वो गुरु जी कारज किस विधि कीजे, ग्रह जे बांध उधम में ठाणु, तो चिंता बहु उठे। ग्रह में बांध उधम में ठाणु, तो चिंता बहु उठे। त्यागी हो ये मांगने जाऊं, तो मंछा मारी लूटे। त्यागी हो ये मांगने जाऊं, तो मंछा मारी लूटे। ओ गुरु जी कारज किस विधि कीजे, ओ गुरु जी कारज किस विधि कीजे। वन में जाय बैठरू स्वामी, तो मुझ खूब सतावे। वन में जाय बैठरू स्वामी, तो मुझ खूब सतावे। कंद मूल जो खिण खिण खाऊं, तो मन धीर न आवे। कंद मूल जो खिण खिण खाऊं, तो मन धीर न आवे। ओ गुरु जी कारज किस विधि कीजे, ओ गुरु जी कारज किस विधि कीजे। मन को गेर ताव दू भारी, तो तन सहे न कोई। मन को गेर ताव दू भारी, तो तन सहे न कोई। लल फल की हर माने नाही, और न सूझे मोई। लल फल की हर माने नाही, और न सूझे मोई। ओ गुरु जी कारज किस विधि कीजे, ओ गुरु जी कारज किस विधि कीजे। पांचा माय जाय सो बेसु, तो मन जोड़ चलावे। पांचा माय जाय सो बेसु, तो मन जोड़ चलावे। कह सुख राम अकेला बैठा, निंद्रा आलस आवे। कह सुख राम अकेला बैठा, निद्रा आलस आवे। ओ गुरु जी कारज किस विधि कीजे, ओ गुरु जी कारज किस विधि कीजे। जहाँ जाऊं जा सहजन काई, नाम किसी विधि लीजे। ओ गुरु जी कारज किस विधि कीजे, ओ गुरु जी कारज किस विधि कीजे। शिष्य पूछ रहा है सदगुरु से कि मैं अपना कार्य किस प्रकार से करूं। कौन सा काम, कौन सा कार्य? आत्मा का कल्याण का कार्य, आत्मा को परमात्मा में मिलाने का कार्य, भक्ति का कार्य मैं किस प्रकार से करूं। क्योंकि अब तो इतनी तो मुझे समझ हो गई है कि राम भक्ति से अच्छा शुभ कार्य और कोई संसार में
हो सकता नहीं है। राम भक्ति से संसार में कैसे बंद करने की बोलना चाहता है? पंखा कम करने के लिए आवाज नहीं आती। राम भक्ति से उत्तम कार्य संसार में कोई हो सकता नहीं है, और ऐसा मिनखाती आज मिली है, वो इससे शुभ अवसर भी और कोई हो सकता नहीं है। शुभ अवसर पर शुभ मुहूर्त में शुभ काम करते हैं कालानी साहब, या छोड़ देते हैं? मुहूर्त निकला जा रहा है, मुहूर्त निकला जा रहा है, घर में बोलते जल्दी करो, हाँ सवाया मुहूर्त निकलता जा रहा है, तो सवाया मुहूर्त को निकलते नहीं देते अपन। तो इसी प्रकार से ये आत्मा के लिए सवाया मुहूर्त आया है आज। कौन सा? मिनखा देहि शुभ है अवसर, राम भजन लिव लाओ, बहु सागर का दुख है भारी, जामन मरण मिटाओ। ये मौसर तो ऐसे निकलता जा रहा था। सूता जन्म अमोलक बीते, जाग्या जब पिछताओ। सोते सोते रह जाएंगे और सवाया मुहूर्त निकल गया तो फिर क्या करेंगे? पिछताना पड़ेगा, वापस से नए मुहूर्त का इंतजार करना पड़ेगा। वो मुहूर्त तो आ जाएगा, परंतु ये मुहूर्त मिनखा देगा कब आएगा? चार जुगा बिच एक ही बारा, हो सर नर तन पावे, सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 आवे। वो 4 जुगों की बरस में कितने? 43,20,000 वर्षों के बाद में फिर वो ऐसा शुभ अवसर आएगा, शुभ मुहूर्त आएगा। परंतु शुभ अवसर ऐसे ही बीता जा रहा है और अपने को चिंता है नहीं है। कालानी साहब है नहीं नहीं नहीं, अभी पता नहीं लग रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, क्या करना है। इसलिए शिष्य को चिंता हो रही है कि मैं गुरुजी अपना कार्य कैसे करूं, क्योंकि ये मुझे वापस से मिनखा दे आसानी से मिलने वाली नहीं है। इस बात की तो समझ हो गई है, और बिना भक्ति की आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता, इस बात की भी समझ हो गई है। और बिना नाम सुमरण के ये आत्मा परम पद की प्राप्ति नहीं कर सकती। यहाँ तक की जानकारी तो हो गई है, परंतु इससे आगे की जानकारी अभी तक नहीं हुई है, इसलिए संशय में है। इससे पूछ रहे हैं सदगुरु से कि गुरु जी कार्य किस विधि कीजे, मैं अपने आत्मा का कार्य किस प्रकार से करूं। हाँ, क्योंकि जहाँ जाऊं जहाँ सहजन काई, नाम किसी विधि लीजे। मुझे नाम सुमरण तो करना है, ये बात तो पक्की है, उसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु नाम सुमरण करने में मेरी इतनी बाधाएं आ रही, मैं कैसे नाम का सुमरण करूं, कैसे मैं परमात्मा की भक्ति करूं, कैसे मैंने तो सब करके देख लिया, सब प्रकार से विचार करके सोच विचार करके देख लिया कि वहां भी मुझे समस्या नजर आई, वहां भी समस्या नजर आई, अब मुझे तो रास्ता सूझी नहीं रहा। इस सदगुरुदेव आप ही मुझे कोई रास्ता बताओ ताकि मेरी आत्मा का कार्य मैं कर सकूं, नहीं तो मिनखा दे तो ऐसे ही चला जा रहा। इतने साल किसी के निकल गए, किसी के 45 साल निकल गए, किसी के कितने निकल गए थे? 75 निकल गए। भक्ति में लगने से पहले कितने निकल गए थे? 61 साल निकल गए थे। परंतु ऐसे ही है, सदगुरु के ज्ञान के बिना तो पूरी मनखा देह को, आयु अवधि को अपन खोकर चले जाते हैं। परंतु धन्य भाग अपने के तो जो अपने को ऐसा सदगुरु का ज्ञान मिला, ऐसे अनुभव के वचन रोज श्रवण करने को मिल जाते हैं। सारी शंकाओं का, सारे संशय का सदगुरुदेव समाधान कर देते हैं गुरु जी। सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है या मन में शंकाएं रहती है? थोड़ा सा बताओ तो मालूम पड़े। बोलो भाई, आप कुछ बोलोगे तो मालूम पड़ेगा। सत्संग में बोलना नहीं, सत्संग चर्चा में कोई बात निकलती है तो सबको लाभ मिलता है। हमारा भी कोई कंफ्यूजन है तो दूर हो जाता है और सबको लाभ मिल जाता है। ज्ञान अभी हुआ नहीं है। तो मन में कुछ नहीं रखने का है, कोई आ रहा है तो विचार अपन, चर्चा अपन कर सकते हैं। तो गुरु जी कार्य किस विधि कीजे, आज गुरु जी की बात आ रही इसलिए हमें गुरु जी याद आ गया। गुरु जी कार्य किस विधि कीजे, जहाँ जाऊं जहाँ सहजन काई, नाम किसी विधि लीजे। अब मैं कहीं भी चले जाऊं, मेरे लिए भक्ति करना सहज नहीं हो रहा है, आसान
नहीं हो रहा है। हाँ, शर्मा जी ने बिल्कुल ये बात बता दी। कहीं भी बच्चे कहते हो हाँ भक्ति करना सहज नहीं होता। भक्ति करना सहज नहीं हो रहा है। मैंने अपने बल से तो सब करके देख लिया। मैंने अपनी करनी से, अपने चातुर्य से, अपने होशियारी से, अपने ज्ञान से तो सब प्रकार की तिगड़म लगाकर भी देख ली, परंतु मेरे बस में तो नाम सुमरन अभी हुआ नहीं। इसलिए वापस सदगुरु के शरण में आ गए कि अब आप ही बताओ मुझे क्या करूं, कैसे करूं, मैं तो नाम का सुमरन करना चाहता हूं। तो गुरु जी कारज किस विधि कीजे, जहां जाऊं जा सहजन का। कहीं भी चला जाऊं मैं, पर कहीं भी सहज तो मुझे लगा ही नहीं है। कहने को सरल है पर यूं करने को बड़ा गरल है। परंतु जब तक ऐसा वेद नहीं मिल जावे, ऐसा सच्चा ज्ञान नहीं मिल जावे, तब तक तो कठिन ही लगता है। परंतु जिसको वेद मिल गया, वेद सहित प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। तो गुरु जी कारज किस विधि कीजे, जा जाऊं जा सहजन काई। कहीं भी चले जाओ सहज में नहीं है। अब मैं क्या करूं, फिर सहज नहीं है तो नाम किसी विधि लीजिए। नाम का सुमरन तो मुझे तो करना ही है, पर मैं कैसे लूं। अब आप मुझे इसका सही सही मार्ग बताओ। और मैंने क्या क्या करके देख लिया वो मैं आपको बता रहा हूँ। शिष्य बता रहा है गुरुदेव को। ग्रह जे बांध उधम में ठाणु, तो चिंता बहु उठे, त्यागी हो ये मांगने जाऊं, तो मंछा मारी लूटे। ग्रह जे बांध उधम में ठाणु। यदि मैं ग्रस्त में रहता हूं, मैंने सारे ऑप्शन पे क्या किया, विचार किया, सारी लिस्ट बनाई शर्मा जी मैंने कि मैं वहां जाता हूं तो क्या क्या प्लस माइनस रहेंगे, वो करता हूं तो क्या क्या प्लस माइनस, पूरा एक चार्ट पूरा मैंने बना लिया है। परंतु निष्कर्ष पे, कंक्लूजन पे कुछ पहुंची नहीं पा रहा हूँ, डिसीजन कर नहीं पा रहा हूँ कि कौन से ऑप्शन को मैं एडॉप्ट करूं। तो अब नहीं हो रहा है तो जिनको ज्ञान है उन्हीं के पास में जाकर पूछेंगे। जैसे हमने संसार की बात होती तो अब आप किससे पूछते हो, अजमेरा साहब से सारा बात पूछ लेते हो, तुरंत आपको निर्णय दे देते हैं और डिसीजन हो जाता है आसान। इसी प्रकार से आत्मा का कल्याण का डिसीजन कौन दे सकते हैं, सदगुरुदेव दे सकते हैं। इसलिए सदगुरुदेव की शरण में शिष्य गया है, वो उनसे पूछ रहा है कि मैंने तो ये चार्ट बना लिया है, सारे ऑप्शन पे मैंने विचार कर लिया, परंतु मैं निर्णय पे पहुंच ही नहीं पा रहा हूं। इसलिए आप मेरे निर्णय पे पहुंचने की क्या करो, सहायता करो। तो ग्रह जे बांध उधम में ठाणु, तो चिंता बोहो उठे। मैं गृहस्थी के विकल्प पर विचार करता हूं कि मुझे गृहस्थ में ही रहना है ना, बैरागी नहीं बनना है, शरीर से बैरागी नहीं बनना है, और शरीर से मुझे गृहस्थ आश्रम में ही मुझे रहना है। अब गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, हाँ, तो फिर अकेला तो रहेंगे नहीं, क्या होगा साथ में, परिवार होगा। और परिवार का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, फिर मेरी ही होगी। तो अब गृहस्थ के अंदर तो मुझे खाना पीना भी चाहिए, अन्न जल की काया है, और बिना माया की गृहस्थी का काम तो बिल्कुल चलता नहीं। हमारे माता जी कहते हैं तो बात पके लगे हैं, ये तो बात पके लगे पैसा लगे, ये तो बात पे पैसा लगे, अतरा पैसा कटा चला जाओ मालूम ही नहीं पड़े। गृहस्थ का काम ही ऐसा ही है। पग मामा का तो पगे 10,000 रुपया खर्च हो जाए मालूम ही नहीं पड़े, वो चीज के आवे, चीज का भी ना। ये बात तो सच्ची है। गृहस्थ में रहेंगे तो पड़ोसी तो देने वाला नहीं कि देने आ जाएगा पड़ोसी। भाई तुम गृहस्थ में हो तो अपना कर्तव्य कर्म खुद निभाओ, खुद अपने काम कमाई करो। हाँ, बाबा जी बन जाएंगे तो फिर भी लोग भिक्षा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो गृहस्थी को तो पड़ोसी भी देता नहीं है, तो अपना काम तो अपने को ही करना पड़ेगा। तो अपना पालन भी करना है, परिवार का पालन भी करना है, और सारी सुख सुविधाएं परिवार वालों को भी देनी है। तो ये आसान काम है क्या? हाँ, कैलाश जी ने बोल दिया बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि अपने को तो कैलाश जी एक ड्रेस चाहिए, 2 ड्रेस चाहिए, और इनके पूछो अलमारी में साड़ियां कितनी बड़ी। आज पूछ लो, आज पूछो, अंदाज से पूछो, आज पूछो, आज भाई 5, 10, 15, 20, 100 गिनती नहीं, अंदाज से पूछो, अंदाज बताइए। 3-4 अलमारी भरी हुई है, और आपके कितनी अलमारी भरी हुई है? बस एक खाना है। और टेंशन किसको है कमाने की, आपको या उनको? आपको है। तो अब शिष्य सही तो बोल रहा है, कहाँ गलत बोल रहा है? भाई चिंता तो हो ही जाती है ना भाई, मेरे तो हालांकि कुछ नहीं चाहिए, मेरे तो 1-2 ड्रेस में काम
चल जाएगा। अब मुझे तैयार होने भी कहीं जाना है तो लो 10 मिनट के अंदर मैं तैयार हो जाता हूँ, परंतु घरवाली को तो घर की शोभा ही घरवाली हुई लगती है। आधा घंटा तो लगता ही लगता है। तो शोभा लगाने के लिए उसको मेकअप का सामान भी तो लाकर देना पड़ेगा। लेक्मे के सामान भी बहुत महंगे आते हैं। आप पता नहीं आजकल कौन से ब्रांड आते हैं, ब्रांड ही अपने को पता नहीं, इंटरनेशनल ब्रांड आज तो आने लगे। लेक्मे तो पुराने जमाने की बातें हो गई है। तो बात बात पे क्या लगते हैं गृहस्थ में? पैसे लगते हैं। तो पैसे कमाना आसान है क्या कि बैठे बैठे सहज में पैसे मिल जाएंगे? न तो दूसरे तो को देने आएंगे नहीं, ये बात तो क्लियर हो गई। अपने को कमाई करनी पड़ेगी। अब चार अलमारियां बढ़ने के लिए पैसे तो घर वालों को देना ही पड़ेगा। तो ज्यादा देने के लिए फिर ज्यादा कमाना भी पड़ेगा, फिर गाड़ी का बेल भी बनना पड़ेगा। ये बात कैलाश जी ने आज बोल दी है। तो फिर सही बोल रहे, ग्रह जे बांध उधम में ठाणु तो चिंता। अजमेरा साहब को देखो दांत दिख रहा है। तो चिंता वो उठे। अब चिंता तो करनी ही पड़ेगी ना। 8 बजे से प्लानिंग चालू हो जाती, फोन आने लग जाते हैं 8 बजे से अजमेरा साहब के। अब हो गया कम खाने का, निपट गया। चलो तो चिंता तो रहती ही है। और कितनी कमाई करने के लिए कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है। गृहस्थ में रहूं तो मैं गृहस्थ का काम ही, धंधे का काम करने के लिए मुझे समय नहीं मिलता, तो मैं कहाँ बैठकर नाम का सुमरण करूंगा। क्योंकि मैं गृहस्थ के अंदर इतना उलझा हुआ रहूंगा कि मेरे काम कितना ही कर लो निपटते नहीं। 8 घंटे काम करो, 10 घंटे काम करो, वो तो पूरा होना ही नहीं। 16 घंटे काम कर लूं तो भी पूरा होने वाला नहीं है। और कब रात को भी आके ग्राहक जगा देवे, फोन आ जावे तो जागना ही पड़ता है। तो सारी चिंता तो मेरे साथ में लगी हुई रही है कि आल जाल जंजाल में इतना उलझ जाऊंगा गृहस्थ में कि मैं परमात्मा के नाम का सुमरण कैसे करूंगा। इस बात की मुझे चिंता हो रही है कि सुबह उठते ही क्या करेंगे। गृहस्थ के अंदर है तो काम कमाई तो करनी है। तो सुबह उठते क्या बन जाएंगे? कुकड़ू मुर्गे। हाँ, सुबह उठते कौन बोलते हैं? मुर्गे। तो बोलने लग जाएंगे घर वालों को, मेरे सामान का, ये मेरे सामान का, सर्दी है तो गर्म पानी कर दो, मुझे नहाना है, मुझे टाइम से निकलना है, बाहर गांव भी जाना है, धंधे के लिए भी जाना है, टूर पे भी, साइड पे भी जाना है। तो सारे काम तो जल्दी उठकर करना ही पड़ेगा। और फिर तैयार हो गए और फिर निकल गए तो सुबह तो क्या बन गए? मुर्गा बन गए। और फिर उसके बाद में निकल गए तो तेज जल्दी जा रहा है कि ऑफिस के लिए लेट नहीं हो जाए, दौड़ते हुए जा रहे घोड़े की जैसे, तो क्या बन गए? घोड़ा बन गए। और फिर वहां दुकान पर गए, व्यवसाय के पर गए, बिजनेस में गए, इंडस्ट्री में गए, तो ग्राहक तो बाजार का राजा होता है, जैसे वो नचाता है वैसे नाचना पड़ता है। तो क्या बन गए? मर्दारी के बंदर बन गए। और फिर अपने को चिंता है कि घर वालों को ज्यादा से ज्यादा संपत्ति कमाकर देनी है। तो चालाकी तो अपन भी तो फिर करते हुए, ग्राहक ही होशियार है क्या? वो होशियार है तो अपन कौन है? डेढ़ होशियार। तो अपन भी योजनाएं बनाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कमाई कैसे हो जावे। पूरा दिमाग तो अब नाम सुमरण में लगेगा या काम कमाई करने में लगेगा, प्लानिंग करने में लगेगा। अजमेरा साहब पिछले साल कितना टर्न हुआ, उससे ज्यादा के टारगेट रखोगे या कम का? बस ये मैनेजमेंट कि पैसा ही सब कुछ है। यही बात आती है भी गृहस्थ में रहो तो बिना पैसे काम चलता नहीं। फिर अपने तो फिर चल जावे। देखो मेरी पड़ोस वाली ने तो रियल डायमंड की ज्वेलरी खरीदी है, मुझे आप कब दिला रहे हो? तो बेचारे की और चिंता बढ़ जाती है। अब नाम सुमरण तो गया, अब तो फिर रियल डायमंड की व्यवस्था करने के लिए और ज्यादा काम कमाई करनी पड़ेगी। तो कॉमेडी बन जाते हैं, ज्यादा प्लानिंग बंद करने लगते हैं, ज्यादा अपना टारगेट कैसे पूरा हो जावे। और फिर थके हारे आते हैं घर पर और सारा दिन भर का गुस्सा कर्मचारियों का और ग्राहकों का किन पे निकालते हैं? कैलाश जी किन पे निकालते हैं? घर वालों में भी किस पे? केवल एक आदमी, एक कौन है घर में? घर वाली पे निकालते हैं। अब आज से कैलाश जी गुस्सा घर वाली पे नहीं निकालेंगे, क्योंकि आज तो अपने तो सद्गुरु ज्ञान बख्शीश कर रहे हैं। तो आकर घर पे क्या करने लगते हैं? भोंकने लगते हैं। भोंकता कौन है? हाँ, तो फिर कुत्ते बन जाते हैं। फिर खाना खाते हैं टीवी मोबाइल देखते हुए और पता ही नहीं लगता कितना खा रहे हैं और क्या बन जाते हैं? भैंसा बन जाते हैं, आड़े पड़ जाते हैं। तो अब मैं ग्रह में बांध उधम में ठाणु तो चिंता वो हो उठे। गृहस्थी चलाना इतना आसान तो नहीं है, काम तो करना ही
पड़ेगा। टाइम से ऑफिस तो हमारे बहुत डांटते थे, टाइम से ऑफिस नहीं जाओ, पापा जी बहुत डांटते हैं कि टाइम से ऑफिस जाओ, 10 बज के अभी तक यहीं क्या कर रहे हो, रोज डांट पड़ती है। अब क्या करें? तो ग्रह जे बांध उदम में ठाणु तो चिंता बोह उठे। तो मैं ये विचार कर रहा हूँ कि गृहस्थ में इतने आलजाल जंजाल रहेंगे, काम कमाई के इतने आलजाल जंजाल रहेंगे, तो क्या नाम सुमरण का मेरे को समय मिल पाएगा क्या? इस पर मैं विचार कर रहा हूँ। मैं प्लस माइनस पॉइंट बता रहा हूँ कि गृहस्थ के अंदर मैंने सोचा कि इस ऑप्शन में यदि अडॉप्ट करता हूँ तो इसमें ये माइनस पॉइंट रहेंगे। मुझे गृहस्थी के काम से, व्यवसाय के काम से ही फुर्सत नहीं मिल पाएगी, इतना दिमाग में टेंशन रहेगी। और गृहस्थ में तो किस किस की टेंशन? अपनी टेंशन तो ही है, बच्चों की पढ़ाई की टेंशन, जिस दिन रिजल्ट आ रहा है सुबह तो रात को मम्मी पापा को नींद नहीं आती है। तो इतनी सारी टेंशन है, उस टेंशन के साथ में क्या मैं अपनी आत्मा के कल्याण का काम कर पाऊंगा? कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। हाँ, और काम वाली की टेंशन सबसे ज्यादा, तो काम वाले की टेंशन की आज हमारी काम वाली नहीं है, उसकी सबसे बड़ी टेंशन हो जाती है। सही बोला आंटी जी ने। अब ये चिंता काम वाली सता रही है तो बैठकर सुमरन करने का मन होगा क्या? अरे हमारे तो काम वाली ना आए थे, राम राम करवा की बात कर लिया। काम कोई कह रही थे काम कर लो तो मैं बैठन राम राम कर लूं, ये बात बोलेंगे? ग्रह जे बांध उधम में ठाणु, ये सब समस्या तो आने वाली है, आने वाली नहीं आने वाली, रहने वाली, और अपन तो उसको रोज देख ही रहे हैं। चिंता मोह उठ, फैन बंद कर दो पूरा। त्यागी, अब ये ऑप्शन तो देख लिया मैंने, ये ऑप्शन तो मैंने देख लिया ग्रस्त वाला, उसके प्लस माइनस भी देख लिए। दिन और रात मेरे को चिंता लगी हुई रहेगी, टेंशन लगी हुई, स्वयं की भी है, परिवार की भी है, बच्चों की भी है, ग्राहकों की भी है। दिन भर मेरे आलजाल जंजाल में उलझा हुआ रहूंगा तो मैं शांति से बैठकर भजन सुमरण कर नहीं पाऊंगा। हाँ, यहाँ पर भी शांति नहीं है। ये तो बिल्कुल कोई बोलना ही नहीं चाहिए। सदगुरु के ऐसे अणमे के कीर्ति शब्द आ रहे हैं कि एक भी शब्द ऐसे चला गया तो आत्मा के कल्याण से अपन वंचित रह जाएंगे, परंतु रोज ही ऐसी बात हो रही है। ग्रह जे बांध उधम में ठाणु तो चिंता बहु उठे, त्यागी हो ये मांगने जाऊं तो मंछा मारी लूटे। अब दूसरा ऑप्शन में यदि अडॉप्ट करता हूँ, दूसरे विकल्प यदि विचार करता हूँ, क्या बन जाऊं मैं? अब गृहस्थ में तो इतना आलजाल जंजाल है, अब छोड़ो रे, कौन काम कमाई करने के लिए दिन रात लगेगा, इससे अच्छा अपने तो त्यागी बन जावे, तो दिन भर अपने को किसके लिए समय मिल जाएगा? भक्ति करने के लिए, नाम सुनने के। और तो फिर काम ही नहीं, न तो धंधे पे जाना, न किचन का काम करना, कुछ भी अपने को काम है ही नहीं है। तो त्यागी हो ये मांगने जाऊं, तो फिर त्यागी हो जाऊंगा तो क्या करूंगा? हाँ भाई, या तो भिक्षावृत्ति या फिर अजगरवृत्ति, या तो मांगने चला जाऊंगा, तो घर घर में जाके जिसके जो बनाया जो दे दो, और नहीं तो घर यही बैठ जाऊंगा भजन करने। किसी दया आएगी तो मेरे पास सामने लाकर रख देगा, दोनों में से एक काम होगी, या तो भिक्षावृत्ति हो जाएगी और या फिर अजगरवृत्ति हो जाएगी। या तो बैठ जाऊंगा पर उसमें मुझे कुछ काम करना नहीं पड़ेगा, कमाई करनी नहीं पड़ेगी, किचन का काम भी करना नहीं पड़ेगा, तो ज्यादा से ज्यादा मुझे समय नाम सुमरण का मिल जाएगा। तो त्यागी हो ये मांगने जाऊं, परंतु अन्य जल की गाया है, भूख तो लगेगी त्यागी होने पर भी, पेट तो दोनों टाइम भरना ही पड़ेगा। तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा? मांगने के लिए घर घर में जाना पड़ेगा। अब घर घर में जाऊंगा मांगने के लिए तो फिर क्या होगा? तो मंछा मारी लूटे। अब जरूरी तो नहीं है जो चीज मुझे चाहिए वो मिल जाएगी, किसके घर पे क्या बना वो दे देगा, और बना तो अच्छा है, पकवान भी बने हैं, परंतु मुझे तो केवल रोटी सब्जी दे देगी, कितना उस समय बुरा लगेगा। देखो ये सब तो देखो हलवा खा रहे हैं, मुझे केवल रोटी सब्जी पकड़ा दी। अब घर में जाऊंगा तो खाते हुए तो उनको देखूंगा, अब लोग कहेंगे बाबा जी हलवा की क्या जरूरत है, दे दो रोटी सब्जी आना। तो फिर उस समय क्या इच्छा होगी? तो क्या होगा? मंछा मारी लूटे, मेरा मन मारा जाएगा, मेरी इच्छा मारी जाएगी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देखो ये सब तो कितने आराम में रह रहे, नंगे पाँव में जाऊंगा कहाँ? धूप के अंदर भिक्षा के लिए, उनके घर में जैसे घुसूंगा, उनके घर में तो क्या चल रहा होगा? सेंट्रलाइज ऐसे ही चल रहा होगा। तो फिर मेरे भी मन में आएगी मैं इतने दुख फालतू ही
देख रहा हूँ क्या होगा, तो मंछा मारी लूटे, तो मेरी इच्छा की पूर्ति तो नहीं होगी और मेरे मन में उकाल आएगा। देखो सब तो कितने आराम से रह रहे हैं और सारे दुख मुझे ही देखने पड़ रहे हैं। इच्छा की पूर्ति तो मेरी हो नहीं पा रही, जो चीज चाहिए वैसा तो मिल नहीं पा रहा है। मन को मारकर मुझे जीना पड़ेगा, जो मिल जाएगा बस उसको मैं संतोष करना पड़ेगा। तो इसलिए ये भी थोड़ा सा समस्या वाला ऑप्शन आ रहा है ना अखिलाश जी, है तो समस्या ही है। दूसरों को अच्छा अच्छा देखते हैं तो अपना भी मन हो ही जाता है, वो तो अच्छा बन रहा है, वो अच्छा खा रहा है, वो आराम से बैठा है और सब तकलीफें किसके हैं, मेरे ही है। तो अपन दूसरों के अपने दुख से दुखी नहीं होते जितने की दूसरों के सुख को देखकर दुखी हो जाते। तो इस प्रकार और ज्यादा मैं दुखी हो जाऊंगा। त्यागी हो ये मांगने जाऊं तो मंछा मारी लूटे। तो ये ऑप्शन भी चलो इतना बजा नहीं आया, तो ऐसा काम करता हूं उनको देखना ही नहीं पड़े। गृहस्थियों को घर घर में जाके देखूंगा तो सबको आराम में हंसते खेलते खुशी से देखते हुए मेरे भी इच्छा होगी। इससे अच्छा मैं इन गृहस्थ को छोड़कर, मतलब गांव को छोड़कर ही, शहर को छोड़कर तो वन में ही चला जाता हूँ जहाँ कुछ देखने को ही नहीं मिलेगा, तो इच्छा ही नहीं होगी। तो तीसरा ऑप्शन, वन में जाए बैठरू स्वामी, वन में चला जाता हूँ, वहां तो आसपास में कोई होंगे भी नहीं है, वहां जाकर एकांत के अंदर, चाहे गुफा में हो चाहे किसी पेड़ के नीचे में जाकर क्या करूंगा, बैठ जाऊंगा एक आसन लगाकर। फिर तो अब समय समय है और मेरे को दूसरों को देखकर मन में आएगी भी नहीं, इच्छा को मारना भी नहीं पड़ेगा। तो वन में जाए बैठरू स्वामी तो मुझे खूब दिया सतावे। अब अंजल की काया तो भूख तो वहां भी लगेगी, सुबह भी भूख लगेगी और शाम को भी भूख लगेगी। दिन में यदि नाश्ता करने की, चाय पीने की आदत है तो वहां तो चाय 4 बजे नहीं मिलेगी। फिर रमणक आएगी हाँ, लड्डा जी ने बोल दिया आएगी। हमारे बन में तो चाय तो मिलने वाली नहीं, वहां क्या मिलेगा वो आगे बता रहे हैं, चाय वाय नहीं मिलने वाली। पहले विचार कर, जिसको चाय की है वो फिर वन में जाने का ऑप्शन तो फिर मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां न तो दूध है न गैस है न पत्ती है, कुछ मिलने वाला नहीं। वहां क्या मिलेगा, कंद मूल जो खिण खिण खाऊं तो मन धीर न। मन को तो बस चाय तो उस समय 4 बजे चाहिए ही चाहिए, सुबह उठते ही चाहिए तो चाहिए, नहीं तो माथा भारी भारी हो जाता है। इसलिए वहां क्या मिलेगा, कंद मूल जो खिण खिण खाऊं तो मन धीर न आवे, वहां तो ये मिलेगा। तो पेड़ों से मैं कंदमूल तोड़ तोड़ के खा लूंगा, चलो एक बार की पेट भराई तो हो जाएगी, पर मन भरेगा नहीं। जो एक रंजना आना चाहिए वो कहेंगे रंजनो नायो सा कई कराम, तो मन धीरन। शर्मा जी को आज बहुत हंसी आ रही, तो मन धीरन आवे, तो मन को धैर्यता नहीं आती है कि ये भी कोई रोज रोज, यहाँ तो अपन एक सब्जी आज बन गई और कल बने तो रोज रोज हाँ ये कि एक सब्जी खाएंगे क्या, वहां तो रोज रोज क्या खाना पड़ेगा, बस कंद मूल जो खिण खिण खाऊं तो मन धीर न आवे। तो मन को धैर्यता तो आने वाली नहीं है, मन तो दुखी वहां भी रहेगा। मन दुखी रहेगा तो फिर क्या सुमरण हो पाएगा, हाँ भूखे भजन न ये लो कंठी ये लो माला, तो वहां भी मुझे फिर सुमरण तो बनने वाला नहीं है। तो ये ऑप्शन भी मजा नहीं आया, इसलिए तो डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहा हूं मैं कि क्या करना चाहिए मुझको। अब क्या करें फिर आगे, मन को घेर ताव दू भारी तो तन सहे न कोई, लल फल की हर माने नाही और न सूझे मोई। मन को घेर ताव दू भारी, सब जगह मन ही तो आ रहा था। हाँ तो अब मैं सोच रहा हूँ कि चलो अब समस्या तो सब जगह रहने ही वाली, चलो अब मन को ही अपन क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, बस में कर लेते हैं। ये मन तो अब सब जगह, यहाँ भी मन कंदमूल खा रहा हूँ तो भी मन को अच्छा नहीं लग रहा, गृहस्थी के अंदर मांगने जा रहा हूँ मैं बैरागी बनकर गृहस्थियों से तो भी फिर मन को अच्छा नहीं लग रहा। अब ये तो मन तो सब जगह मांगेगा ही मांगेगा, चलो इसको ही कंट्रोल कर लेते हैं, इसको ही दबा देते हैं, इसको ही बस में कर लेते हैं, इसको ही घेर लेते हैं। तो मन को घेर ताव दू भारी, है ना, जबरदस्ती ऐसा नहीं कि मन में इच्छा है, मन में तो इच्छा होगी परंतु मैं बल के द्वारा
इच्छाओं का दमन कर दूंगा। परंतु स्प्रिंग को जितना गिलास ये दबाएंगे फिर छोड़ेंगे तो वापस उछलेगी। तो मन को घेर ताव दू भारी, ओ तन सहे न कोई। तो फिर मन को यदि मैं कंट्रोल भी कर लूंगा, परंतु तन की तो एक सीमा होती है, तन में बीमारी भी तो आती है, उस समय दवाई भी तो चाहिए होती है। तो दवाई फ्री में मिलती है पैसे में? पैसे में मिलती है। और फिर वन में दवाई मिलेगी नहीं मिलेगी? वन का ऑप्शन भी यदि अडॉप्ट करता हूं तो मिलेगी नहीं मिलेगी? वहां तो मिलने वाली नहीं है। मन को घेर लिया कि चलो जो मिला जो खा लिया, शाम को खाना नहीं मिला तो भूखा यदि मैं रहने का मन के लिए तो सोच लिया, परंतु शरीर का जो धर्म है वो तो मुझे निभाना पड़ेगा। अन्न जल की काया है तो 2 टाइम का खाना तो मुझे टाइम से देना पड़ेगा, तो शरीर को भाड़ा नहीं मिलेगा। तो आत्मा भी शरीर में टिकने वाली नहीं है। इसलिए मन को तो चलो मैं ताव से जबरदस्ती करके इंद्रियों का दमन करके रोक लूंगा। मन को घेर ताव दू भारी, वो भी आसानी से रुकने वाला नहीं, भारी मुझे प्रयास करने पड़ेंगे। वो कर भी लूंगा तो फिर यो तन सहे न कोई, मेरा तन दिनों दिन दुर्बल होता जाएगा, क्षीण होता जाएगा। कोई बीमारी आ गई, उसका टाइम पे इलाज नहीं होगा तो बीमारी बढ़ती जाएगी। अब तन ही नहीं रहेगा तो फिर क्या सुमरण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ध्यान दर्द, शरीर में दर्द हो रहा तो दर्द पर ध्यान जाएगा या सुमरण में ध्यान जाएगा? नाम सुमरण में दर्द पर जाएगा। हाँ, इसलिए देखो आज अपन को सबको कुर्सियों पे बैठना पड़ता है क्योंकि घुटने दर्द करते हैं। अब नीचे बैठ जावे तो दर्द पे ध्यान दे जाएगा या सुमरण पे? इससे अच्छा तो अपन क्या करें, कुर्सी पे बैठ जाओ ताकि अपना नाम सुमरण सत्संग चर्चा तो आराम से श्रवण करने में हो जाएगी। क्योंकि शरीर में कहीं भी दर्द हो तो ध्यान तो जाएगा ही जाएगा। और मेरा काम क्या है कि मुझे नाम सुमरण करना है। इसलिए मैंने सब जगह देखा, जहां जाऊं जा सहजन काई, नाव किसी विद लीज, सब जगह समस्या ही समस्या मुझे नजर आ रही है। और मैं ये सारा ऐसे काम करता हूँ, लल फल की हर माने नाही और न सूझे मोई। और मैं लल फल में काम करता हूँ कि हो गया सुमरण तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, टाइम मिल गया तो कर लूंगा। गृहस्थ के अंदर सोचा है चलो जिस दिन टाइम मिल गया भजन करे सुख सेल में, हासिल दे तन खोई, तब लगता सुख राम के हर सुख है न होई। ऐसे ललफल में यदि कर लूंगा, किसी भी ऑप्शन को अडॉप्ट करता हूँ, पहले ऑप्शन को अडॉप्ट करता हूँ तो जिस दिन समय मिल जाएगा, कब? संडे को। हमारे एसओजी की बात है संडे को। तो लल फल की हर माने नाही और न सूझे मोई। लल फल में तो परमात्मा मानने वाले नहीं, लोगों को दिखाने के लिए मैं नाटक कर भी लूंगा, तो परमात्मा को सब पता है, अंतर की सब सारी जानो, बाहर भीतर सभी पिछाणो, तुम तो कुछ छिपे नहीं काई, रोम रोम कहे हरे माई। परमात्मा से कुछ छिपने वाला है क्या? नहीं है। तो परमात्मा तो मानने वाले ऐसे है नहीं। तो लल फल की हर माने नाही। अब मैं क्या करूं? मुझे तो और न सूझे मोई, मुझे तो कुछ सूझी ऑप्शन नहीं रहा है। और मैं क्या करता हूँ, पांचा माये जाए सो बेसु, तो मन जोड़ चलावे कह सुख राम अकेला बैठा, निंद्रा आलस आवे। अब मैं अकेला बैठता हूँ तो मुझे क्या आने लगती है? नींद आने लगती है, आलस आने लगता है। और सोचता हूँ कि चलो फिर ग्रुप के अंदर क्या करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। किसमें? ग्रुप के अंदर मेडिटेशन करेंगे, सुमरन करेंगे। अब ग्रुप में मेडिटेशन ज्यादा होगा या बातें ज्यादा होगी? 5 लोग बैठ जाएंगे तो वो यो किदो तू के किदो थारो, बाता सुहाता कर कोयो मुंगो मनक से मारो। बाता भी कैसे करेंगे? झूठी जोड़ा छेड़कर, है ना। किसी ने कम किया होगा तो नमक मिर्ची लगाकर ज्यादा बातें करने में रस आएगा, क्योंकि अपन अपनी होशियारी चातुर्य बताना चाहते हैं लोगों को। और फिर वाद विवाद करेंगे, नहीं देखो वो जीतेगा, राजनीति की बातें करने लग जाएंगे। कहां पर? सुमरन करने के लिए बैठा है, मेडिटेशन करने के लिए बैठे, और बातें कौन सी होने लग जाएगी? राजनीति की। तो पंचा माये जाए सुबेसु, तो मन तो वहां भी है ना। तो मन जोड़ चलावे, मन को तो किसमें आनंद आता है, किसमें रस आता है? संसार की बातें करने में, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में मन को खुशी मिलती है, तो वैसे ही बातें करना चाहता है। परमात्मा के नाम सुनने में मन को आनंद
नहीं आता है। और यदि मैं इसलिए सब पंचों के बीच में नहीं बैठूं कि चलो वहां तो बातें करने में मेरा समय खराब हो जाएगा, और यदि अकेला बैठता हूं तो फिर निंद्रा आलस आवे। अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए गुरु जी कारज किस विध कीजे, जा जाऊं जा सहजन काई, नाम किसी विध लीजे। सदगुरुदेव तो बड़े दयालु है, एकदम सहज मार्ग बता दिया उन्होंने तो। हाँ, क्या बता दिया? सहज मार्ग उन्होंने। केवल बीज सहजियो मार्ग सहज, केवल बीज सतियो मार्ग सहज सतागट जागे, उल्टर हंस चढ़े गढ़ ऊपर ध्यान समाधि लागे। सदगुरु तो फरमा रहे केवल का बीज ले ले तू, सदगुरु बख्शे राम नाम, शीश धारे विश्वास, रामचंद्र निज दिन रटे तो निश्चय होए प्रकाश। अपने को तो केवल क्या करना है, सदगुरु से ऐसी सदगुरु विधि प्राप्त करनी है, और जो विधि बता रहे उनके अनुसार सुमरन करके निज नाम की जागृति हो गई। तो निज नाम की जागृति के बाद में निज नाम स्वयं गतिशील है, स्वयं प्रकाशमान है। सत्सबद की कथा सुनी जो सुन जो ज्ञानी ध्यानी सारा, 10वें द्वार फोड़ कर निकसे नए कोई अटकण हारा। ये सत शब्द जो आ गया, कह सुखराम शब्द की महिमा कहता बने न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमरगर जाई। ये संसार की जो अपन शरीर की प्रवृत्ति है, मन की वृत्ति है, उससे आत्मा की परिणति बिल्कुल अलग है। कह सुखराम देही के ताई, करो सकल विधि कारण नाई, मोक्ष काज विधि एक न चाहिए, सतगुरु शरण प्रीति कर रही है। आप तो सदगुरु के ज्ञान की शरण लेकर निज नाम के माध्यम से गृहस्थ में रहो चाहे वन में रहो, उसका कोई भी कारण नहीं है। लिव लागे टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, प्रेम भगत सुखराम कहे वाह बख्शी सतराम। यदि निज नाम के माध्यम से और सदगुरु की विधि के माध्यम से आपके लिवन सुमरन होने लग गया, तो फिर आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, काम कर रहे हो, धंधे में कर रहे हो, चाहे वन में रहे हो चाहे ग्रस्त में रहे हो, उसका कोई भी कारण नहीं है। ऐसी ब्रह्मा भक्ति सदगुरु की दया से और राम जी की दया से यदि आपको प्राप्त हो गई, तो फिर आपके सारे ये ऑप्शन ही मिट जाएंगे। आप कहीं भी रहो, आपकी भक्ति चलती रहेगी। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं। कृष्ण भाई अपने करने का कोई कारण नहीं, इसमें तो कह सुखराम मेहर सतगुरु की प्रेम उमंग आवे, इन विधि नाव नेंचर जागे, उलट आदगर जाओ। तो किसका महत्व है? नेंचर का महत्व है, सत्य शब्द का महत्व है। बिना सत्य शब्द के सुमरन करना संभव नहीं है। 10 मिनट बैठेंगे और 11 मिनट में तो नोट दो 11 हो जाएंगे, मन लगने वाला नहीं है। परंतु ये निज नाम आता है जो मन को भी वश में कर लेता है। निज नाम के साथ में सहनशील, दया, संतोष, प्रेम भाव, प्रीति, जना के गुण अपने आप आने लगते हैं, जिससे साधक के अंदर भजन करने की अपने आप प्रेरणा बनती है। वो समय निकालकर सुमरण भी कर लेता है और संसार का काम करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण भी निज नाम के द्वारा ही हो सकता है, बाकी इसके बिना तो संभव नहीं है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम 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 राम